आगे है कि यूजेस ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल डाटा। द रेडॉक्स पोटेंशियल डाटा, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में अगर मैं बात करूँ तो मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमारे लॉस होते हैं, तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। रिडक्शन पोटेंशियल में हमारे इलेक्ट्रॉन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है दोज विच कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, एंड रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है दोज हु कैन क्या कहते हैं, दोज हु कैन गिव इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। रिड्यूसिंग में देते हैं और ऑक्सीडेशन में जो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। द मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रो पोटेंशियल, जितना पॉजिटिव इलेक्ट्रो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या होता है, मेटल इलेक्ट्रोड और सोल्यूशन के बीच में वो इलेक्ट्रो पोटेंशियल होता है, मोर ईजी इट इज़ रिड्यूस्ड और स्ट्रॉन्गर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसमें क्या कहते हैं, जो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, विच कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग में क्या कहते हैं, विच कैन गिव इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। रिड्यूसिंग में देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और ऑक्सीडेशन में एक्सेप्ट करते हैं, रिड्यूसिंग में देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ऑक्सीडेशन में एक्सेप्ट करते हैं। सो कहते हैं कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रो पोटेंशियल होगा उतना ईजी होगा टू रिड्यूस्ड एंड स्ट्रॉन्गर विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये इसकी वैल्यू देख लेना। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास है देयरफॉर द क्लीन इज इजीली रिड्यूस्ड एंड हेंस इट इज़ अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसमें कि वो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। देन क्लीन सिमिलरली द लोअर, जितना ज़्यादा कम होगा इलेक्ट्रो पोटेंशियल मोर इजीली इट गेट्स ऑक्सीडाइज। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उतना वो जल्दी रिड्यूस्ड होगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़्यादा होगा। जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा कम होगा उतना इजी हमारा ऑक्सीडाइज होगा और स्ट्रॉन्गर विल बी द रिड्यूसिंग एजेंट होगा। फॉर ठीक है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रो पोटेंशियल होगा, मैं बोल देती हूँ, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रो पोटेंशियल होगा वो उतनी ईजिली रिड्यूस्ड होगा और इतना बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जितना इलेक्ट्रो पोटेंशियल हमारे पास कम होगा उतना ईजिली वो ऑक्सीडाइज होगा और वो स्ट्रॉन्गर विद द रिड्यूसिंग एजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, very high negative reduction potential of the lithium electrode indicates that it is very difficult to reduce Li plus to Li एटम, ठीक है। लिथी प्लस क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। लिथी प्लस क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। लिथी प्लस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट। लिथी प्लस क्या है, जहाँ पर प्लस का साइन मीन्स वो इलेक्ट्रोलाइट है, और लिथी एटम क्या है, वो एक मेटल है। देयरफॉर इट कैन नॉट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स easily from other species. In other words, it can easily lose the electrons and get easily oxidized to its ions, ठीक है। lose कर सकते हैं electrons को and easily oxidize कर देते हैं to get the ions, ठीक है। for therefore lithium behaves as a strong reducing agent। lithium एक strong reducing agent होता है। reduction potential increase होता है। reduction potential पे क्या होता है, gain of electrons होते हैं, ठीक है। negative value decreases the tendency of the electrode to become a reducing एजेंट, ठीक है। सो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, लिथियम होता है, ठीक है। आगे पर द सीरीज कैन बी ऑल्सो गिव एज अस इंफॉर्मेशन इन अदर वर्ड इन अदर वे होता है। उसके बाद CZ प्लस ई CZ3 हो गया। ये हमारे पास सिंस ई फॉर द रिएक्शन इज पॉजिटिव हो गया, ये आपको वैल्यू दी होती है, ठीक है। ये आपके पास जिंक 2 प्लस क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, प्लस 2E है, ये मेटल बन गया। उसके बाद दिस मीन्स जिंक 2 प्लस इज़ अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टू द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो गिव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं। जिंक हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को देता है, यहाँ पर दे रहा है। एक स्ट्रॉन्ग विच कैन गेन द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो विच कैन गिव द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, विच कैन गिव द इलेक्ट्रॉन्स। higher electro potential indicate the stronger oxidizing agent, and higher negative reduction potential indicates the strong reducing agent, ठीक है। आगे फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शंस। तो इसमें बताया गया कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव होगा उतना इजीली वो रिड्यूस्ड हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जितना कम
इलेक्ट्रोपोटेंशियल होगा उतना ईजिली वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और फिर वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। फिर लिथियम के बारे में बताया विच कैन नॉट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, फ्रॉम द लूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और लिथियम एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रिक रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट डिक्रीज हो जाता है। फिर जिंक के बारे में बताया कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिंक 2+ है ना, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एक जिंक हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो गिव करता है, दोज हु गिव द इलेक्ट्रॉन्स होता है। आगे फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शंस, इन केस ऑफ द इक्विलिब्रियम रिएक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रोड द सब्सटेंस और द लेफ्ट हैंड साइड एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सब्सटेंस लेफ्ट हैंड साइड होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है जो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और मतलब कि ऑक्सीडेंट वो होते हैं जो लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, इज बीइंग रिड्यूस्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एंड द सब्सटेंस ऑन द राइट साइड एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग इज रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन मीन्स वो गिव मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, इज बीइंग ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, ठीक है। एंड ये हो गया जिंक 2+ एक मेटल है प्लस 2e जिंक बन गया। जिंक एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग जिंक 2+ क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोज हु कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जिंक एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट जिसमें कि दोज हु कैन गिव इलेक्ट्रॉन्स, जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है रिड्यूसिंग, जो दोज हु कैन गिव इलेक्ट्रॉन्स उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। आगे द वैल्यूज ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द relative strength of oxidant and reductant. The substances on the top left are strong oxidizing agent and those at the bottom left are the weaker oxidizing agent. Substances on the top right are weaker reducing agent and those at the bottom right are the क्या कहते हैं stronger reducing agent, ठीक है। ये आपको याद ही करने पड़ेंगे मोस्टली। उसके बाद है नोइंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू वी कैन ईजिली प्रोडिक्ट द वेदर द रिएक्शन विल बी टेक प्लेस और नॉट, ठीक है। अब है एनी सब्सटेंस ऑन द लेफ्ट साइड ऑक्सीडाइज एनी सब्सटेंस बिलो इट ऑन द राइट साइड, एनी सब्सटेंस ऑन द राइट साइड विल रिड्यूस्ड एनी सब्सटेंस अबव इट ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। फिर आपको ये EMF की वैल्यू दी होगी। EMF क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड होता है, मीन्स जहाँ पर सब्सटेंस रिड्यूस करें और माइनस रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन होती है, जहाँ पर रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन होती है EMF में मैंने बताया। जहाँ पर कैथोड माइनस एनोड होती है, कैथोड पे मैंने रिडक्शन बताई, एनोड पे हमारी ऑक्सीडेशन होती है, ये बताया अभी तक हमने ये पढ़ा। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन बिटवीन Br2 and I2 अकॉर्डिंग टू द रूल, ठीक है। ये आपको दिए हुए हैं। फिर EMF की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये दिए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास ये देख लेना, इट मे बी नोटेड दैट इफ द सेल वोल्टेज इज पॉजिटिव द डायरेक्शन गोज एज रिटन इन द इक्वेशन, ठीक है। इफ सेल वोल्टेज इज नेगेटिव द डायरेक्शन गोज इन रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। तो उसके बाद ये आपको बताया हुआ है सारी वैल्यूज़, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ बताई हुई हैं।